आप सभी बच्चों को नमस्कार। और आइए हम आज लेके आए हैं आपके लिए बेंजीन वाला जो चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन में। जो बेंजीन आपको पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक को मैं आपके सामने आज बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बेंजीन का प्रिपरेशन बताऊंगा। बेंजीन की थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि बेंजीन में क्या होता है। एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन में कौन सी बॉन्ड कितने का होता है, बॉन्ड लेंथ कितने का होता है। तो ये सारी बातों को मैं बात करके फिर आपको मैं प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए हम लोग अपने टॉपिक को ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बात करूंगा, देखो मैं वीडियो यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि आपको दिखने में भी दिक्कत होगा, इसीलिए मैं पहले यहाँ से वीडियो को हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर और थोड़ी सी डिटेल भी बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। मैंने क्या लिखा था यहाँ कि बेटा देखो स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि एरीन जो है, देखो जो बेंजीन होता है ना बेटा, बेंजीन को हम लोग एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन को क्या बोलते हैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जो बेंजीन होता है, जो क्या होता है आपका बेंजीन होता है, उस बेंजीन को हम लोग एरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरीन, इसके साथ साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो एरीन होता है ना वो आपका अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड है ना, साइक्लिक आपका जो है कंपाउंड होता है। अनसेचुरेटेड जो होता है क्या होता है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब तुम क्या बोलोगे कि सर जब ये अनसेचुरेटेड है तो ये आपका टेस्ट भी तो देना चाहिए। टेस्ट देना चाहिए, अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है तो टेस्ट देना चाहिए। मतलब कि अगर हम बेंजीन को ले लें यहां से और बेंजीन के साथ, ठीक है, बेयर रिएजेंट डाल दें। बेंजीन के साथ क्या डाल दें बेटा? बेयर रिएजेंट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? बेयर रिएजेंट। और बेयर रिएजेंट क्या होता है बेटा? होता है अल्कलाइन KMnO4, है ना, अल्कलाइन KMnO4। तो देखो बेटा ये आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पर बेयर रिएजेंट डालते हैं तो क्या होगा? नो टेस्ट विल, नो पॉजिटिव टेस्ट। यहाँ पे नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन होगा? ऑब्जर्व नहीं होगा। नो एनी ऑब्जर्वेशन। बेटा एक बात दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अगर हम बेंजीन के साथ, अगर हम बेंजीन के साथ हम ब्रोमीन वाटर को डाल दें, ब्रोमीन और फॉलोड बाय CCl4 को डाल दें, आप जानते हो कि ये दोनों लोग अनसेचुरेशन टेस्ट को फॉलो करते हैं। ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट करता है और ये भी अनसेचुरेशन टेस्ट करता है। तो यहाँ पर भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। जब ये बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, आप देख सकते हो कि यार बेंजीन में जो होता है ना वो डबल बॉन्ड होता है। बेटा देख लो ये डबल बॉन्ड होता है। जब बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है तो इसको तो हम अनसेचुरेशन कहेंगे ही, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे ही। जब बेटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड हुआ ये, तो आप जरा ये बताओ जब अनसेचुरेटेड हुआ तो फिर कैसे ये जो है आपका ये टेस्ट नहीं दे रहा है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा है। KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 जो आपका पिंक कलर होता है या पर्पल कलर होता है उसको डिसअपियर हो जाना चाहिए था। इसका जो पर्पल कलर होता है बेटा, पर्पल कलर जो होता है इस कलर को क्या होना चाहिए था? डिसअपियर होना चाहिए था। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता है तो बिल्कुल डबल बॉन्ड एकदम, यहाँ देख रहे हो डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा। जब डबल बॉन्ड दिख रहा है ना तो इसको डिसअपियर होना चाहिए था, बट नो डिसअपियरेंस, नो डिसअपियरेंस ऑफ कलर, नो डिसअपियरेंस ऑफ कलर। यहाँ पे बेटा कोई भी कलर में डिसअपियरेंस नहीं हो रहा है। सिर्फ सिंपल तरीके, फिर मैंने जब दूसरा टेस्ट यहाँ ट्राई करा कि भैया बेंजीन के साथ मैंने Br2CCl4 ले लिया, तो यहाँ पर भी नो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर भी कुछ भी यहाँ देखने को मुझे नहीं मिला। इसका मतलब कि भाई कुछ न कुछ यहाँ लोचा है, कुछ न कुछ बात है जो यहाँ पे खटक रहा है, जो टेस्ट नहीं दे रहा है। तो बात यही है
कि ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ये बात जरूर आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि ये बेटा एरोमेटिसिटी के वजह से, और एरोमेटिसिटी क्या है, ये बेंजीन जो होता है ना वो स्टेबल होता है। बेंजीन क्या होता है, स्टेबल होता है, और एरोमेटिसिटी ही उसको स्टेबल बनाता है। तो इसीलिए ये कोई टेस्ट नहीं देता है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसके पहले, प्रिपरेशन के पहले मैं थोड़ी सी और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ी सी बात मैं आपको और डिस्कस करना चाहता हूँ, वही भी ले चलता हूँ। देखो, जो बेंजीन का बेटा स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप सब लोग को पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये 1 मिनट पहले मैं बना लेता हूं। यहाँ पर जो बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन पे बिलोंग करता है, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन सभी कार्बन पे बिलोंग करता है, ये भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो गया होगा, है ना। और इसके साथ साथ ये जो कार्बन है, देखो 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा, बेटा अपने पास 3 सिग्मा है, यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल होता है बेटा वो आपका क्या होगा, प्लेनर होगा, है ना। प्लेनरिटी के साथ आप एक बात और जानते हो कि इनका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा, अगर ये 120 sp2 है तो बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, है ना। और एक बात और बता देता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 1.5 आता है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर आता है, ये इधर आता है और ये इधर। एक्चुअली ये सिस्टम तो कॉन्जुगेटेड है, ये सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड है। और जहां सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता है ना बेटा, वहीं पे तो रेजोनेंस होता है। तो जब आप रेजोनेंस बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ दिखने लगेगा, ये यहाँ दिखने लगेगा, यहाँ और यहाँ। फिर जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे, मतलब बॉन्ड को रोटेट करा रहे हो, तो ये होता क्या है, यहाँ पर इस तरीके से सर्कुलर पाथ दिखाई देता है। ये कहलाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो वही पार्शियल डबल बॉन्ड का ये बॉन्ड ऑर्डर आपको मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है तो 2 आता है, तो इसलिए। दूसरी चीज, जो कार्बन कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बेटा, उसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो C और H के बीच में बॉन्ड, देखो ये CH बॉन्ड है ना, ये वाला CH बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.10 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये कहानी होता है। अच्छा, ये जो रेजोनेंस बना रहा है ना, इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो दैट इज रेजोनेंस एनर्जी विल बी 36.6 किलो कैलोरी होता है। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होता है बेटा, वो आपका 49.2 किलो कैलोरी होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख रहा है, ये 1.5, आखिर ये कैसे है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आना चाहिए। तो उसी बात को समझा रहा हूं। देखो, अगर आपके पास सिंगल, प्योर सिंगल यहाँ बॉन्ड दिख रहा है, तो आप जान ही रहे हो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। अगर हम लोग डबल बॉन्ड पार्शियल की बात करें, पार्शियल की मतलब क्या, इस तरीके से यहाँ पे जो बेंजीन के अंदर मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बेटा बॉन्ड ऑर्डर होएगा वो आपका 1.5 आएगा। बट बेटा अगर C डबल बॉन्ड कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो हियर बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। एंड अगर इथाइन की बात कर दिया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो आपको एंगल दिखाई देगा, ये जो आपको, अगर मैं बता दूं बॉन्ड जो लेंथ में मैंने बताया था, अगर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का बता दूं तो सिंगल बॉन्ड का 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कंपेयर करो आपको समझ में आएगा, ये आएगा 1.39 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। ये बेटा कितना आ जाएगा, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम
और ये लगभग 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है वैसे आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ सिंगल था तो बॉन्ड बढ़िया था, लंबा चौड़ा था। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है। अब कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड लेंथ 1.39। यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो ये 1.34 हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी आपका 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जो मैंने अभी तक यहाँ बताया वो आपका डन होना चाहिए। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ, आगे इसके आगे बताता हूँ कि आपको जो प्रिपरेशन होता है वो प्रिपरेशन कैसे आप करोगे, किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाता है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो देखो जो भी आपको समझना है, जो भी आपका फंडा है वो बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, अच्छा ले चलूंगा, अच्छे लेवल पे ले चलूंगा, प्रिपरेशन भी बताऊंगा आपको, आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और मैं ले चलता हूँ प्रिपरेशन की तरफ। तो चलिए प्रिपरेशन पे आ जाइए। सबसे पहला जो आपका प्रिपरेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपका प्रिपरेशन होगा फ्रॉम इथाइन से, ठीक है। क्लियर है ना। तो फ्रॉम इथाइन से कैसे बनाओगे भाई, इथाइन से बनाने का क्या फंडा है, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि आप अगर रेड हार्ट ट्यूब ले लो, यहां पर इथाइन ले लो और 3 मोल ले लो, एक नहीं 3 मोल, ठीक है। यहां पे क्या ले लो, सॉरी, ये आप 3 मोल ले लीजिए, यहाँ पे आपका 3 मोल ले लीजिए। देखिए ये आपका 3 मोल ले लोगे तो अब यहाँ पे जो रिएजेंट डालोगे रेड हॉट ट्यूब डाल दोगे, रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन, ट्यूब ऑफ आयरन में डालते हैं तो हमारा बेंजीन फर्स्ट क्लास मिल जाता है। इस तरीके से, इस तरीके से शानदार तरीके से आपको बेंजीन यहाँ अवेलेबल हो जाएगा बेटा। देखो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन लिखना भी है और समझना इस तरीके से। अब एक्चुअली होगा कैसे तो मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा सा। ये एक्चुअली इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, इस तरीके से दिखा दो और यहाँ पे बेटा क्या करो, इस तरीके से दिखा दो, ठीक है। 3 मोल हो गया। अब करना कुछ नहीं है, आपको एक बॉन्ड इधर ले जाना है, ये बॉन्ड इधर ले जाना है और ये बॉन्ड इधर ले जाना है। देखो अब क्या होगा, CH सिंगल बॉन्ड CH होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड देख रहे हो, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, देखो ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ CH हो जाएगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ CH। तो हम इसको क्या लिखते हैं, शॉर्टकट तरीके से मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है जो मैं शो नहीं करता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं बट आगे मैं आपको शो नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ये कहानी है। इसी तरीके से सपोज कर लो कि अगर हम लोग इस तरीके का कंपाउंड ले लो, ऐसे ले लें, ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड और 3 मोल ले रहे हो, ठीक है। सेम कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो तो करना कुछ नहीं है, आपको अल्टरनेट कार्बन पे यहाँ पर CH3 लगा देना है, ठीक है। मेजेटिल इसको ये 1 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, है ना। ये हो जाएगा 1 2 1 3 4 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो ये आपका एक तरीका हो गया किससे, इथाइन से बनाने का तरीका। क्लियर है, इथाइन से बना सकते हो। अच्छा एक बात और अगर मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका और एक मैं यहाँ ग्रुप लगा दूं तो अब आपका कंडीशन वही है बट हर कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे मिथाइल, 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 सभी कार्बन पे आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। बट आपको बेंजीन बनाना था, आपको बेंजीन बना के दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे आ जाइए फिनॉल से कैसे बनाना है, बहुत शानदार तरीका है। आपको फिनॉल से बनाने का तरीका क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप बेंजीन उठा लाइए और बेंजीन के ऊपर H लगा दो फिनॉल, यहाँ पे आप जिंक का पाउडर डाल दो, जिंक डस्ट जिसे बोलते हो,
तो जिंक का पाउडर क्या करता है, जिंक का पाउडर ये करता है कि यहाँ पे जिंक आता है और यहाँ से OH निकाल ले जाता है जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में। अब आपका क्या बन गया बेटा, अब आपका जो बन जाएगा यहाँ पर ये बेंजीन बन जाएगा। देखो बेंजीन विल फॉर्म, ठीक है, ये अब आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये तरीका आपका फिनॉल से बनाने का होगा। नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ एनिलीन से कैसे बनाते हो, ठीक है। एक्चुअली ये सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा। तो देखो एनिलीन से इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ाया जाएगा एनिलीन में। ये एनिलीन में आप जो करोगे डायोटाइजेशन कराते हो बेटा, ये आपका क्या कराते हो, डायोटाइजेशन, मतलब रिएजेंट क्या डालोगे, NO2 फॉलोड बाई HCl, ठीक है, या डायरेक्ट हम सीधे HNO2 लेंगे। लेकिन एक बात बता दो, HNO2 अनस्टेबल होता है, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका कुछ समय के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो मैकेनिज्म इसका नहीं बात करना आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेगा। अब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा ये, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको रिएजेंट डालना है। क्या रिएजेंट डालोगे, यहाँ पे डालोगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और इसको डाल हीट कर देना। इसी के जगह पे आप चाहो तो H3PO4 और हीट कर दो, देन ये क्या दे देगा आपको, फटाफट बेंजीन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, ये बेंजीन बना देगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये फंक्शन इसका जो है ना, वो सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये एनिलीन से ये आपका क्या रहा, दिस इज द एनिलीन एंड दिस इज द बेंजीन। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो ये आपका क्या है, बाई PHMgBr। तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लिया जाए तो और अच्छा लगेगा। ये देखो ये आपका फिनाइल हो गया, ये आपका क्या हो गया, Mg हो गया, और ये आपका Br। तो क्या कहलाता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन कराना है बेटा C2H5OH का, और यहाँ से हीट करना है। क्यों हीट करना है, क्यों, देखो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इस कार्बन पे माइनस आ जाएगा और इस मैग्नीशियम पे प्लस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो H है, ये जो H है वो इस निगेटिव पे चला जाएगा, ऐसे समझो, वो यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। जब जाएगा तो क्या बनाएगा, आप देख सकते हो, इस पर आ जाएगा बेटा हाइड्रोजन जो बेंजीन हो गया, एंड द बाई प्रोडक्ट विल बी MgBr एंड OC2H5। ये आपका कहलाएगा बेंजीन। इस तरीके से आपको बेंजीन को फॉर्म कर लेना है, ठीक है, यहां से आपको बेंजीन को फॉर्म कर लेना है। डन है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग और आते हैं यहाँ बेंजोइक एसिड से कैसे आपको बनाना है, ठीक है। बेंजोइक एसिड से बेटा, ये आपका बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको NaOH ले लेना है, फॉलोड बाई CaO, ठीक है, जो सोडा लाइम के, जो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आप लोग पढ़े हो Na2CO3 बनेगा, और ये आपका यहाँ से CO2 बाहर चला जाएगा। सीधे सीधे आप समझो, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ CO2 बाहर चला जाएगा। Na2CO3 के फॉर्म में 2 मोल यहाँ लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बेंजीन आपका क्या हो गया, फॉर्म हो जाता है। इज इट क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाइए, इतनी प्रिपरेशन की बात हो गई, इतना मैं आपको प्रिपरेशन बता दिया, ठीक है। तो देखो इतना प्रिपरेशन इनफ है। आप एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडिशनल आपको प्रिपरेशन पढ़ाया है। तो इसलिए मैंने पढ़ाया है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जब आप कन्वर्जन करना सीखोगे, कन्वर्जन में जब पूछा जाता है तो कन्वर्जन जब करोगे, कन्वर्जन आपको अच्छे तरीके से आ जाए। बस मेरा यही मोटिव था, थोड़ा सा एडिशनल बताने का, ताकि आपको कन्वर्जन बेहतरीन तरीके से आ जाए। अब देखो मैं ले चलता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी पे। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन 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 ध्यान दो, आपके कंपटीशन में आ सकता है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताना जरूरी है। चलिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं
कि ये जो बेंजीन होता है ना बेटा वो कलरलेस होता है। पहली बात, ये जो बेंजीन होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है बेटा वो आपका 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तीसरी बात अगर हम लोग बात कर लें तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज बिहेव लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए बहुत बढ़िया यूज किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए तगड़ा यूज किया जाता है, कोई टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाओ, सॉल्युबल कहाँ होगा? भाई बेंजीन तो नॉन पोलर है, तो यार सिंपल सी बात है ना, नॉन पोलर जो होता है वो नॉन पोलर में ही होता है डिसॉल्व, यानी बेंजीन जो होता है इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कह सकते हो कि भैया जो बेंजीन होता है, बेंजीन इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये भी बात आपको क्लियर हो गया। तो इतनी बातें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी से आपको जो भी मिलेगा इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता है, ये मेरा गारंटी है। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और जहां हमको चलना है, जिसकी इंतजार है आपको या हमको, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे और ले चलता हूं आपको केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात हम लोग कर लें हैलोजिनेशन। क्या कर लें? हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए, हैलोजिनेशन में सबसे पहला एक रिएक्शन जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये आपका बेंजीन है। यहां पे मैंने Cl2 दे दिया, यहां पे मैंने फ्री सनलाइट दे दिया। तो ये रिएक्शन किसका होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात ध्यान दे देना कि यहां पे जो बनता है वो फ्री रेडिकल ही बनता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा, ये वाला टूटेगा, और आपका फ्री रेडिकल बखूबी से बन जाएगा। तो यहां पर भी देखो Cl फ्री रेडिकल भी बनाएगा, यहाँ इस पर फ्री रेडिकल। तो यहाँ 3 फ्री रेडिकल आपको देखो, ये Cl, यहाँ Cl, फिर आपका यहाँ Cl, यहाँ Cl, फिर आपका यहाँ Cl, यहाँ Cl। तो एक्चुअली एक तरह से कह सकते हो कि ये आपका फ्री रेडिकल जो है, सॉरी ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। सब्स्टिट्यूट तब होता है जब पाई बॉन्ड भी हो और यहाँ पर हो। तो एक तरह से पाई बॉन्ड टूट रहा है और Cl ऐड हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर भी Cl आ गया, 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 यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl। तो ये क्या कहलाता है? आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना। दिस इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या कहते हैं इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6, आपका H तो है नहीं, तो H को क्यों मैं लिख रहा हूं? C6Cl6 आपका है, ठीक है। यानी आपके कंपाउंड में देखो, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही अपने पास, क्या दिक्कत है? इन सब में एक एक हाइड्रोजन है भाई, आपने पाई बॉन्ड तोड़ा है, आपने H को थोड़ी ना हटाया है। तो C6Cl6 और यहाँ H6 है, यानी इसमें क्या हो गया? 666 आप तीनों लिख सकते हो, तो इसको 666 से भी लिखा जाता है। मार्केट में इसको गैमेक्सीन के नाम से जाना जाता है, गैमेक्सीन के नाम से इसको जाना जाता है, बुलाया जाता है, और या इसको लिंडेन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आपको मैंने 3 नेम्स बता दिया, BHC बता दिया, 666 बता दिया, और गैमेक्सीन बता दिया, और लिंडेन बता दिया। इतनी बातों को मैंने आपके सामने बता दिया है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? और यहीं पे अगर मान लिया जाए, यहीं पे थोड़ा सा मैं अलग से बताना चाह रहा हूं। मान लो यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर बेटा बेंजीन है, और यहाँ आप Cl2 तो दे रहे हो,
लेकिन आयरन के प्रेजेंस में और एक्सेस में दे रहे हो यहाँ पर। तो क्या करेगा, ये करेगा क्या, यहाँ जितने जितने हाइड्रोजन जहां जहां दिख रहे हैं उन सबके हाइड्रोजन को हटा देगा और हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। ये हो जाएगा 6Cl2 और यहाँ 6HCl का बाहर निकाल देगा। इसे कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन, सॉरी हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये कहलाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे वाले यहाँ पे और इस वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। अब आता है आपका कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कैसे कराओगे भाई, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत सारे बच्चे यहाँ फॉल्ट ये करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर बोल देते, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ दो रिएक्शन में आपको समझाऊंगा, यहाँ पे आपको दो रिएक्शन समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग H2 के साथ निकिल डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जितने भी पाई बॉन्ड है वहां पे ये ऐड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। मतलब H2 क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां H2 ऐड होगा। तो एक H2 यहाँ ऐड होगा, एक H2 आपका यहाँ ऐड होगा, एक H2 यहाँ ऐड होगा। कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम लोग Na फॉलोड बाई लिक्विड अमोनिया डाल दें, मतलब बिर्च रिडक्शन आपको करा दिया जाए। आप जानते हो बिर्च रिडक्शन ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बेटा पैरा पोजीशन में, सॉरी पैरा तो नहीं बोल सकते हैं, एक यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजिनेशन का फंडा हो गया। अब चलते हैं, आपको मैं बताता हूं ओजोनोलिसिस क्या होता है। तो ओजोनोलिसिस बेटा एडिशन, आप ओजोन से रिएक्शन कराओगे ना, रिएक्शन विथ ओजोन बेटा ओजोन से रिएक्शन कराओगे। लेकिन यार देखो, ओजोन दो तरीके से होता है ओजोनोलिसिस। एक होता है आपका, एक जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहलाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और एक बेटा जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दोनों का रिएजेंट बेटा अलग अलग होता है, डिफरेंट रिएजेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ओजोनोलिसिस में मान लो रिडक्टिव में O3 ले लेना है, जिंक फॉलोड बाई H2O ले लेना है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। यहीं पे अगर O3 हम ले लें, O3 के साथ हम H2O2 ले लें, ठीक है, या O3 के साथ हम KMnO4 ले लें, ठीक है, पहले हम जिंक तो लेने ही लेना है इसके साथ, बाद में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के तब ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है, और ये रिएजेंट होता है। ये रिएजेंट रिडक्शन में यूज किया जाता है और ये ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है। तो इसी को मैं आपको बता रहा हूं आगे कैसे। तो देखो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पहले आपको मैं समझा देता हूं तो आगे बताऊंगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, देखो वीडियो के साथ एकदम बने रहिए और आप लिखते रहिए तो और आपको क्लियरिटी आएगी। देखो, और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको समझने के लिए पेन और कॉपी बिना लिए आप नहीं कर सकते हो। पेन कॉपी लेके बैठिए और फिर वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उसको लिखिए और समझिए। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेंजीन की, अच्छे से समझना,
मैं पूरा बड़ा डायग्राम बनाता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तोड़ना जब सिखा दूंगा इसमें किस तरीके से इसमें ब्रेक किया जाता है, आपको मैं बखूबी से समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये बेंजीन हो गया, यहां पर एक अल्टरनेट बॉन्ड में लगा देता हूं आपका, ये अल्टरनेट बॉन्ड हो गया। अब आपका जो कहानी है, आपका जो कहानी है, देखो आप यहां पे ओजोन ऐड करो, आप यहां पे ओजोन ऐड करो, ठीक है, आप यहां पे ओजोन ऐड करो, आप यहां पे ओजोन ऐड करो। जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे आपको O3 ऐड करना है। देखो यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब क्या होना है यहां पर, इसका मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। देखो खूब बड़ा सा बता रहा हूं ताकि क्लियर हो। ये हो गया, ये ऐसे हो गया, यहां ऐसे हो गया। तो बेंजीन के बीच में जो डायग्राम बनेगा, देखो जहां जहां मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान सुनना, यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो यहां ऑक्सीजन जोड़ दो ऐसे, ये ओजोनाइड बनाता है। देखो बेंजीन ओजोनाइड, यहां पे मैं अलग कलर से बना देता हूं और क्लियर होगा। यहां पर आप एक जोड़ दीजिए, इसीलिए मैं सिंगल डायग्राम में बना रहा हूं, और एक आप यहां से ऐड कर दीजिए इस जगह पे, इस जगह पे इंटरनल आप ऐसे जोड़ दीजिए और यहां पर आप कर दीजिए, ठीक है। अब तोड़ना कैसे है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तोड़ने वाली कहानी आप समझ जाओगे तो समझो तुम लोग ट्रेंड हो गए, ठीक है। देखो अब जब आप जिंक डालोगे ना यहाँ पर, जब जिंक डालोगे यहाँ पर तो जिंक ऑक्साइड लेके निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 3 जिंक ऑक्साइड आपका बाहर चला जाएगा। कैसे तोड़ना देखो ध्यान से, ये ऐसे, मैं अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रहा हूं, ये इस तरीके से, और एक आपका जो होगा वो आपका इस तरीके से होगा। क्लियर हो गया। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन पे इधर एक बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन, इधर और इधर, और सब उसी तरीके से, अभी वही नेचर का है। तो बना क्या है आपका, बन गया ये आपका CHO और दिस इज ऑल्सो CHO। ये बन जाता है 3 मोल। क्या बन जाता है, 3 मोल। तो यहां पर क्या हो गया आपका, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है। यहाँ रिएजेंट आप लिख लीजिए, जो रिएजेंट आपको यहाँ लाना है, मतलब O3 फॉलोड बाय जिंक और वाटर वाला, ये आपका जो रिएजेंट आपको पहले से पता है बेटा, वो रिएजेंट आपको यहाँ से ऐड करके ये काम कराना है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे ये बात, जैसे मैंने समझाया है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको इसी के बाद मैं आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बता देता हूं। तो देखो अगले पेज पे चलो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता क्या है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है, यहां पर आपको मैं जरा बता दूं। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये वही है जो आप पीछे यहाँ पढ़े हो ना, इसी रिंग में हम इस वाले प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। आप सब कुछ वही करोगे, मतलब आप बेंजीन भी बनाओगे, बेंजीन को 3 मोल आप O3 भी दोगे, यहां जिंक भी डालोगे, वो बेन ओजोनाइड भी बनाएगा। मैं अब शॉर्टकट लिख रहा हूं, ध्यान देना, पीछे वाला डायग्राम में आप समझ लीजिएगा। ये आपका ओजोनाइड भी बनाएगा, ये आपका टूट करके यहां 3 मोल जिंक ऑक्साइड भी निकालेगा, और यहां समझना तुमको H हो जाएगा और ये हो जाएगा CH। अब जैसे ही तुम यहां पर, जैसे ही तुम यहां पर KMnO4 डालोगे या आप H2O2 डालोगे तो ये करेगा क्या, एक ऑक्सीजन इस CH बॉन्ड को देगा, एक ऑक्सीजन इस CH बॉन्ड को देगा, और फाइनली क्या बना देगा, COOH COOH, ये बना देगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। क्या बना देगा, ऑक्जेलिक एसिड। ये क्लियर होगा, मतलब CH बॉन्ड कोई ऑक्सीडाइज कर देगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। इतनी बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो आप ओजोनोलिसिस की कहानी समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 3 मोल यहाँ भी बनेगा और 3 मोल यहाँ भी बनेगा, जैसे ये इधर वाला है। पीछे देखो ना भाई, पीछे वाला कहानी, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ CH बॉन्ड को यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर दिया, CH बॉन्ड को मैंने यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, आप बताओ।
यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मैंने आपको बता दिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? इसके आगे वाले रिएक्शन पे। तो आगे रिएक्शन पे ले चलते हैं, देखिए ध्यान से। कंबक्शन रिएक्शन, बहुत शानदार। कंबक्शन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि भाई उसको जला दो, उसको क्या कर दो? जला दो। तो क्या होता है कंबक्शन में? बहुत आसान सी बात है बेटा, C6H6 दे दो और वहां पर O2 दे दो उसको। O2 दोगे तो बनाएगा CO2 और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? CHO के अकॉर्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन यहाँ 6 है, चलो 6 कर दिया जाए। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 6 है, इसको भी 6 कर दिया जाए। 3 2 6। अब ऑक्सीजन कितना बचा? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 2 12 यहाँ पे है। 12 + 3 कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ कितना है? 2 है। अगर हम लोग 15/2 कर दें तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंबक्शन रिएक्शन होता है। आप इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रहा पूरी की पूरी कहानी, जितना मैंने आपको यहाँ बताया। अब आगे मैं ले चलता हूं आगे टॉपिक पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या फंडा होता है। वो भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी AR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको शॉर्टकट में ऐसे आप दिखा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मतलब ये हुआ कि भाई देखो, बेंजीन तो बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन का धनी आदमी है। यहाँ पाई बॉन्ड है तो सबके पास, रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक तरह से मान लो काम कर रहा है। तो भाई यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी ना आएगा, यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। यहां पे कौन आएगा? जो गरीब होगा। तो गरीब वाली कहानी किसके पास है? यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो आ रहा है, किसी हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन को निकाल करके वहां क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन कर देगा। क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन कर देगा और वहां पर जाके अपना पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा। तो हाइड्रोजन को निकाल करके अपना जगह बना लेना ही क्या कहलाता है? कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, कोई प्लस चार्ज वाला स्पीसीज आ रहा है बेटा, कोई प्लस चार्ज वाला स्पीसीज आ रहा है, वो H को, किसी भी H को निकाल रहा। अच्छा, सारे H क्या है? सिमेट्रिकल है भाई, सारे H का नेचर सेम है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। इसका भी sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडेशन है। तो जब सबका हाइब्रिडेशन सेम है तो हम क्यों उसमें भेदभाव करेंगे भाई? हम किसी भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी हाइड्रोजन में आप किसी की कोई ताकत नहीं है कि कोई रोक सके कि भाई इसको मत निकालो। तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम नहीं निकालो। इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी, क्योंकि सारे नेचर सेम है। तुम यहां से निकालोगे यहां लगाओगे, और कहीं से निकालोगे वहां लगाओगे। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H को हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल लगाओ, H को हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल को लगाओ। कहीं कोई बॉन्ड का नुकसान नहीं है। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड उतने पाई बॉन्ड। सिर्फ मैंने क्या किया? H को हटाया, इलेक्ट्रोफाइल को लगाया। ठीक है, तो अब उसी में आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहला काम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है उसको समझा जाए। हैलोजिनेशन रिएक्शन यहां समझो। देखो, हैलोजिनेशन में पहले रिएजेंट देखो। यहां जो रिएजेंट आपको इस्तेमाल करना है, वो रिएजेंट इस्तेमाल करना है, मान लो Cl ले लिया, और यहां पर आपको ले लेना है एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। AlCl3 ले सकते हो और ये ले सकते हो। तो बेटा देखो, रिएजेंट काम कैसे किया। पहली बात, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के पास Cl और Cl आता है, Cl आता है और क्या करता है,
यहां पर आपका एनहाइड्रस AlCl3 लगाता है और रिंग के ऊपर जा करके वहां अपना जगह बना लेता है। यहां पर Cl आ जाता है और HCl बाहर चला जाता है। तो H को हटाया, Cl लगाया। एक्चुअली ये हुआ कैसे होगा, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बता दिया, लेकिन मैकेनिज्म अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो एक कॉमन मैकेनिज्म आपको मैं समझा दूंगा किस किस तरीके से होता है। सब में एक ही होगा, बस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बना कैसे होगा, देखो देखो ध्यान से। यहाँ एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि Cl और Cl बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। आप देख सकते हो कि एनहाइड्रस माने मॉइस्चर ना होना, मॉइस्चर रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो रहा नॉन पोलर बॉन्ड, ये बिना रिएजेंट के कभी प्लस माइनस चार्ज नहीं बनाएगा, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मुझे पोलर बनाना है, तो ये आपका कौन सा काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो जब इसके करीब आता है तो ये इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो ये माइनस और इस पर क्या होने लगेगा, प्लस चार्ज। तो एज अ रिजल्ट यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ये क्या जनरेट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस चार्ज। ये आपका कहलाता है क्लोरोनियम आयन। क्या कहलाता है, क्लोरोनियम आयन। क्यों बेटा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज हो गया। अब ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल बता दिया, मैं इसी को मैकेनिज्म में ले रहा हूं और मैकेनिज्म आपको मैंने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे जनरेट करोगे। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां ले जाना, रिंग के पास ले जाना है, रिंग के ऊपर ले जाना, तो चलो रिंग के ले चला जाए। तो भाई देखो स्टेप 2 की बात कर दो। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ Cl प्लस ऑन रिंग। आप रिंग पर ले जाइए और अटैक कराइए। कैसे होगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है यहां पर, और यहां पर एक H है बेटा, यहां पे आपका Cl प्लस आएगा, बॉन्ड यहां टूट रहा है। कैसे, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, इस पर आएगा माइनस और इस पे आएगा प्लस। बेटा ये अभी फिलहाल एरोमेटिक है, खूब मस्त स्टेबल है, और जब आप इसको यहां अटैक करोगे, बॉन्ड टूट रहा है, प्रोसेस विल बी स्लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या हुआ, स्लो बॉन्ड का टूटना प्रोसेस स्लो होता है, ये बात अपने माइंड में बैठा लो, जहन में बैठा लो। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, H तो होएगा, प्लस चार्ज आ गया और यहां पर आ जाएगा Cl। अब ये बन जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। और आप जानते हो कि जो नॉन एरोमेटिक होता है वो एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक फिर आपका जो होता है आप पढ़े होगे एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब ये क्या करे बेचारा, अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन हटाना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेगा, कोई ना कोई चाहिए। जब प्रोटॉन निकलेगा तो ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा, H निकल जाएगा। तो देखो ध्यान से यहां समझो मेरी बात, यही सेम फंडा हर कॉन्सेप्ट में मिलेगा। अब यहां पर ये प्लस चार्ज था, पागल हो गया अनस्टेबल होने की वजह से, H है। अब आएगा AlCl4 है ना, AlCl4 जो आता है वो इस H को लेके जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है, नया बॉन्ड बनता है। तो भैया प्रोसेस तो होना ही है फर्स्ट। अब ये जो हो जाएगा भैया, ये आपका इस तरीके से Cl आ जाएगा, जिसे क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। तो देखो फिर से अपनी एरोमेटिसिटी को अचीव कर लिया, फिर खुश हो गया। तो देखो यहां से आपको स्टेप समझना पड़ेगा, यही स्टेप आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराऊंगा, अटैक तो सेम होगा। देखो यहां से सारा खेल सेम होगा, ये वाला स्टेप 2 और स्टेप 3 सेम होगा, स्टेप फर्स्ट वाला जो कहानी होगा बस वही आपका डिफरेंस होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है। तो मैंने क्या किया, Cl जो था ये लुईस एसिड ले आया ताकि इसको खींचे
और Cl पे प्लस बना ले और Cl माइनस बना ले, इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्लोरोनियम बन गया। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड कहीं भी जाएगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करा रहा हूँ। जब यहाँ आएगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, और ये देखो प्लस माइनस तुमको कहानी पता होनी चाहिए, नहीं पता होगा तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। फिर देखो नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक होने की वजह से अनस्टेबल हो गया, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने से फिर चाहता स्टेबल होना, तो फिर यहाँ डीप्रोटोनेशन होता है, इसको हम डीप्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम डीप्रोटोनेशन बोल सकते हैं। तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H निकल जाएगा यहाँ से, ये Cl लेके निकलेगा और यहाँ यह Cl भी बनेगा और AlCl3 निकल जाएगा। भाई AlCl3 तो कैटालिस्ट था ना, क्या था ये, कैटालिस्ट था। तो हमको क्या करना है, इसको तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, हमने इसका यूज कर लिया ना, फिर वापस कर दो इसको, यही तो कैटालिस्ट की बातें होती हैं। तो ये रहा आपका हैलोजिनेशन। तो मैकेनिज्म में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। और स्टेप 2 और 3 मैं फिर बोल रहा हूं सेम होगा। स्टेप 1 विल बी ओनली डिफर हियर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो इन ईच रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिफर। तो ये कहानी है। अब आ जाता हूं मैं आपका यहाँ पे हैलोजिनेशन हो गया, प्रीवियस वाले में मैंने आपको ये पूरा कहानी बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके बाद, हैलोजिनेशन के बाद आपको मैं समझाता हूं कहानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो भाई देखो यहाँ पर भी मैं वही बताऊंगा, फटाफट मैं आपको समझाता चल रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, आप क्या करोगे, रिएजेंट लोगे। क्या लोगे, रिएजेंट। तो भैया रिएजेंट तो क्या चाहिए आपको, रिएजेंट चाहिए आपका RxCl ले लो, मैं ले लेता हूं। यहाँ एनहाइड्रस वही सेम AlCl3 ले लेता हूं। तो यहाँ पर भी वही फंडा है भाई, यहाँ पर भी आपका ये लुईस एसिड काम करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लुईस एसिड। यहाँ पर भी ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लुईस एसिड है तो वो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट करेगा ही करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा ही। तो देखो बेंजीन रिंग ले लो उठा के, बेंजीन ले लिया मैंने। बेटा बेंजीन रिंग के साथ RCl रिएक्शन करेगा, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के, तो इस पर प्लस बना लेगा और इस पर माइनस, तो ये कहीं भी जा करके वहां अटैक कर जाएगा। मैं यहाँ R लिख देता हूं और यहाँ HCl। अब अगर आप R के जगह पे CH3 ले लेते हो, R के जगह पे क्या ले लेते हो, CH3 ले लेते हो, तो क्या होना है, देखो बेंजीन उठा के ले आओ, बेंजीन मैंने ला दिया यहां से। यहां पर आपने CH3Cl लगा दिया, चलो ठीक है, मैंने लगा दिया, चलो कोई बात नहीं है। लगाने के बाद बेटा क्या करोगे, यहां पर आपको रिएजेंट लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा इस पे प्लस बनेगा और इस पर माइनस बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वही सेम बात, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ, ये आ जाएगा CH3 और ये हो जाएगा HCl। तो ये आपका टोल्यूइन का फॉर्मेशन करता है। मैं मैकेनिज्म बताऊंगा लेकिन पहला स्टेप सिर्फ, तो पहले स्टेप में आप आ जाइए। अब मैं ले चलता हूं आपको मैकेनिज्म की तरफ। तो चलिए मैकेनिज्म इसका बता देता हूं। बेटा मैकेनिज्म जब बताओगे ना तो वही पहला स्टेप आपको सेम है। स्टेप 1 जब बात करोगे तो क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब R पे प्लस एल्किल कार्बोकेटाइन। तो देखो RCl है ये, और यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 जो पहले से आपको मैंने समझा रखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। माइनस आएगा तो R प्लस बना लेना और फिर पहले की तरह AlCl4 माइनस। अब बाकी जो स्टेप है सब वही बात है, बाकी जो भी स्टेप है, मतलब स्टेप 2 पे जब हम आएंगे बेटा, तो स्टेप 2 पे जब आओगे ना तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे आपने किया है, ये देखो ये वाला Cl वाला। तो जहां Cl हमने लिखा ना वहां पर हम क्या करेंगे,
NO2 को सॉरी R को अटैक कराएंगे। तो यहाँ मैं H लिख देता हूँ, यहाँ R प्लस ले लेता हूँ। अटैक ऑफ आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, R यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड टूट रहा है तो प्रोसेस तो स्लो होना ही है। और ये फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये जो हो जाएगा आपका, ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपका H आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका R आ जाएगा। फिर वही मेन बात, थर्ड स्टेप में आओगे तो AlCl3 और Cl माइनस उठा के लाना, तो ये वाला बाहर निकलेगा और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन, ये आपका, और कहीं भी Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, यह Cl बाहर निकल जाएगा, AlCl3 अलग हो जाएगा। तो ये आपका एक रहा। और दूसरे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, एक वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, ये दूसरे वीडियो में आपको ले चलूंगा इसमें बाकी के रिएक्शन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। दूसरे पार्ट 1 में मैं इसको पार्ट 1 कर देता हूं तो आपको और अच्छा लगेगा। पार्ट 1 कर देता हूं। पार्ट 2 वीडियो लेक्चर 1 ये रहा। लेक्चर 2 वाले की जब हम बात करेंगे तो लेक्चर 2 वाले में क्या होगा, आपका बाकी का चीज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर को अच्छे से समझिए, पढ़िए, रीड करिए, लिखिए और फिर अपने दोस्तों को भी बांट दीजिए। शेयर करने को तो नहीं कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, आप सजेशन दीजिएगा, आप कमेंट को यूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर से आप सभी को नमस्कार।